जय माई की। ज्योतिष विज्ञान। आज हम लोगों की जो चर्चा है वो ज्योतिष विज्ञान पे है। और जैसा कि पहले के वीडियो में हम लोगों ने ग्रहों को बेस बनाकर 12 राशियों में ग्रहों का क्या फल है उस पर चर्चा करते रहे हैं। अब आज हम लोग बुध ग्रह पे चर्चा करेंगे। बुध ग्रह जब कुंडली के लग्न में मौजूद हो तो किस तरीके का फल देता है, द्वितीय भाव में किस तरीके का, तृतीय में उसका क्या फल होता है। इसी तरह हम लोग 12 भाव में बुध अगर है तो वो किस तरीके का फल प्रदान करता है। सामान्य, अब देखिए अगर डीप में आप जाएंगे, पहले की वीडियो में भी हमने आपको बताया है, तो फिर तो बहुत सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। लेकिन सामान्य रूप से बुध लग्न का किस तरीके का फल देता है, तो बुध अगर लग्न में है तो काया से संबंधित उसका फल देखा गया है। शरीर आपका कैसा रहेगा, तो बुध ग्रह न्यूट्रल माना गया है। स्वभाव से व्यक्ति न्यूट्रल होगा, बहुत पक्ष और विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ेगा। जो उसको जीवन में कार्य मिलेगा उसको वो आराम से करेगा और अपना जीवन सही से चलाएगा। अब उसका शरीर कैसा होगा, तो नाटे कद का होगा, मोटा होगा, पेट निकला हुआ होगा, व्यापारिक प्रवृत्ति का वो होगा और उसका वर्ण मिक्स वर्ण होगा। बाकी अब देखिए वो किस राशि में है इस पर भी कलर निर्भर करता है और सारी चीजें निर्भर करती है। एक सामान्यतः हम बुध लग्न में है तो इस तरीके की शरीर मिलता है, जातक का देखा गया। अब वही बुध अगर दूसरे भाव में है तो किस तरीके का फल देता है। अब दूसरा भाव धन का है तो प्रचुर मात्रा में धन उस व्यक्ति के पास होता है। धन का हिसाब किताब अच्छे ढंग से वो व्यक्ति रखता है और धन को रखने में, बढ़ाने में और सुरक्षा देने में वो परिपक्व होता है। अब तीसरे भाव में बुध है तो फिर पिता बुध वाले होंगे, यानी व्यापारिक पिता के घर में उस व्यक्ति का जन्म हुआ होगा। अगर चौथे भाव में बुध है तो भाग्य कारक फल देता है, जैसा कि आप सब जानते ही। और बुध का भाग्य क्या होता है, सिद्धि विनायक श्री गणेश बुद्ध के स्वामी है। फिर उसके पास अपॉर्चुनिटी रहती है, खूब अपॉर्चुनिटी रहती है। जॉब और व्यापार में तो इतनी अपॉर्चुनिटी रहती है जिसका कोई हिसाब नहीं। अगर वही बुध अगर पंचम हाउस में है तो कॉमर्शियल एजुकेशन प्रदान करता है, सीए वगैरह कराता है, और नहीं तो बीकॉम तो जरूर कराता है। और संतान में प्रथम कन्या योग प्रदान करता है। ऐसे बुध न्यूट्रल ग्रह है, पुत्र और पुत्री से अलग, यानी कोई भी दे सकता है लेकिन पुत्री के योग बुध ज्यादा प्रदान करता है। अब छठे भाव में अगर उसी बुध को देखा जाए तो बुध कैसा फल देगा छठे भाव में, क्योंकि रोग का भाव छठा है और बुध मोटापे से संबंधित रोग प्रदान करता है। और आपका जो हार्मोन से रिलेटेड परेशानी है उसको बढ़ाता है। किसी भी तरह के हार्मोनिकल प्रॉब्लम को बुध बढ़ाता ही बढ़ाता है। अब अष्टम भाव में अगर आते हैं, सप्तम भाव में,
और बुध को देखते हैं तो दाम्पत्य व्यवसायिक व्यापार युक्त पति प्राप्त होता है। और व्यापार नौकरी को नहीं कहते, व्यापार व्यापार होता है। तो व्यापारी पति प्राप्त होता है। और पुरुष की कन्या कुंडली में अगर देखा जाए तो व्यवसायिक पत्नी प्राप्त होती है। अब अष्टम भाव में अगर हम पहुंचते हैं और देखते हैं तो बुध होम डिस्ट्रिक्ट का मालिक है, यानी बुध बहुत दूर नहीं भेजता है जीविकोपार्जन के लिए, अपने जिले और अपने स्टेट में ही व्यापार और धन प्रदान करता है और पूरा जीवन वही का लाभ प्रदान करता है। अब नौवें भाव में अगर आते हैं तो जैसा कि हमने बताया था आपको कि तीसरे भाव में अगर बुध है तो व्यापारिक पति का पिता का वर्ण कराता है। अब अगर नौवें भाव में अगर बुध है तो निश्चित रूप से व्यवसायिक आपका जीवन रहेगा, यानी करियर व्यापार से संबंधित रहेगा। और बुध किसानी व्यापार का कारक ग्रह है, यानी जो चीजें जमीन से उत्पन्न होती हैं उसका व्यापार बुध कराता है। बहुत सारे व्यापारों का भी कारक ग्रह बुध को ही माना गया है। अब 10वें भाव में अगर हम जाते हैं और बुध को पाते हैं तो ये मान लेते हैं कि बुध वाला व्यक्ति थोड़ी लेजी प्रवृत्ति का होता है और धन उसके पास प्रचुर मात्रा में आता ही रहता है। तो ठीक है ना। फिर एकादश भाव का बुध संचय कराता है, यानी स्टोरेज, पैसा कम नहीं होने देता, कम होने से पहले ही पैसे को स्टोर करा देता है, यानी बैंक बैलेंस की स्थिति उस व्यक्ति की मजबूत रहती है। अब 12वें भाव में अगर बुध है तो खर्च, अप्रत्याशित खर्च का कारक है बुध, खूब खर्चा कराता है और खर्चे से डराता नहीं है। शादी ब्याह फंक्शन बर्थडे इत्यादि मूर्ति पूजन में धर्म कर्म में जिस भी तरीके से धन का उपयोग हो सकता है व्यक्ति खूब धन का उपयोग कराता है। तो है ना बुध ग्रह की महिमा। इसी तरह से अगले ज्योतिष की चर्चा में किसी और ग्रह को लेकर आएंगे और आप अपनी कुंडली में देखिए कि बुध किस स्थान पे है, क्या वैसा फल आपको प्राप्त होता है। जरूर प्राप्त होगा। राशि वगैरह ये बाद में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और लंबा ये वीडियो का हम लोगों का कार्यक्रम चलेगा और ज्योतिष को बारीकी से अपने ऊपर समझेंगे और अपने ऊपर अगर आप समझ गए तो सबके ऊपर ज्योतिष आपको समझ में आने लगेगा। तो ठीक है, अगले वीडियो में आप लोगों के साथ किसी दूसरे ग्रह के साथ हमारी चर्चा होगी। जय माई की।